हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जाने दुनिया 10 मिनट में। आज का हमारा विषय है व्हाट हैपेंस टू फिश ड्यूरिंग अ हरिकेन, हिंदी में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। जब हरिकेन या साइक्लोन आता है तो फिश और बाकी मरीन एनिमल्स कहाँ जाते हैं? आपके पास तो घर है, शायद आप बच भी जाएं, लेकिन फिश और बाकी पानी में रहने वाले एनिमल्स का तो घर ही पानी है, वो कहाँ जाते हैं? हो सकता है ये क्वेश्चन थोड़ा वियर्ड लगे, लेकिन आप खुद सोचिए, जस्ट बिकॉज फिश हमेशा पानी में रहने के कारण वेट होती हैं, इसका मतलब ये नहीं कि साइक्लोन में उनको कुछ नहीं होगा। स्टॉर्म्स अपने साथ ऐसी स्ट्रॉन्ग वेव्स लाती हैं जिससे फिश को स्विम करने में बहुत परेशानी होती है। पहले के समय में साइंटिस्ट ने हमेशा साइक्लोन या हरिकेन के आने के बाद फिश पॉपुलेशन का क्या होता है इस पर रिसर्च की है, पर अब वो इस बात पर भी रिसर्च कर रहे हैं कि व्हाट हैपेंस टू फिश ड्यूरिंग अ हरिकेन। नीचे कमेंट्स में हमें बताइए कि क्या आपने कभी कोई साइक्लोन एक्सपीरियंस किया है, और साथ ही साथ अभी के अभी ही चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आप आगे आने वाले कोई भी वीडियोस मिस ना करें। आइए चले अब समुद्र में। यहाँ पर जो फिश सरफेस के पास रहती हैं उनको काफी उथल पुथल महसूस हो सकती है जब भी ऊपर से कोई तूफान निकलता है, पर ज्यादातर सी क्रीचर्स जिनमें डॉल्फिन्स, वेल्स और शार्क्स आती हैं वो सरफेस वाटर के पास ही नहीं जाती ऐसे मौसम में, और वो शांत पानी की ओर चली जाती हैं। लेकिन समुद्र तट के पास कहानी ही अलग होती है। वाटर का टेम्परेचर और उसके खारेपन में चेंजेस मरीन एनिमल्स के लिए बहुत जानलेवा हो सकते हैं। हरिकेन्स बहुत बड़ी वेव्स बना सकते हैं जो समुद्र के सरफेस के गर्म पानी को नीचे के ठंडे पानी में मिक्स कर देता है। ये करंट्स इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं कि वो मैनाटीज जैसे जानवरों को समुद्र से निकाल के किसी तालाब या नहर में धकेल देते हैं जहां उनकी मौत हो सकती है। हरिकेन्स अपने साथ हैवी रेन भी लाते हैं तो तट के पास मीठा पानी या फ्रेश वाटर भर जाता है। अब क्योंकि फ्रेश वाटर सॉल्ट वाटर से कम घनत्व वाला होता है या लेस डेंस होता है, तो वो वाटर पर ऑयल की तरह ऊपर को ही रहता है, मिक्स नहीं होता। इससे नीचे की सॉल्टी लेयर में ऑक्सीजन नहीं पहुंचता। अब ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा तो क्या होगा मछली का, ये हम सभी को पता है। बल्कि मछली ही क्यों, उस रीजन में मौजूद किसी भी मरीन एनिमल की ऑक्सीजन की कमी से डेथ हो जाएगी। सिर्फ यही नहीं, हरिकेन्स क्योंकि मिट्टी और सैंड को भी पानी में धकेल देते हैं, तो उससे होता ये है कि फिश के जो गिल्स होते हैं जिससे वो सांस लेती हैं वो ब्लॉक हो जाती है, जिससे उनकी डेथ हो जाती है। ये वैसा ही है जैसे किसी इंसान को हम जिंदा जमीन में गाड़ दें। सोचिए बेचारी मछली को कैसा फील होता होगा। पर हरिकेन सी लाइफ के लिए हमेशा बुरे नहीं होते। जब हरिकेन कैटरीना आई थी, ओ सॉरी, ये कैटरीना नहीं, ये वाली, तब 90% ऑफ फिशिंग बोट्स जो यूएसए के मिसिसिपी स्टेट में थी वो डिस्ट्रॉय हो गई थी। फिर साइंटिस्ट ने देखा कि डॉल्फिन्स के नंबर्स बहुत तेजी से बढ़ने लगे। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इंसान की फिशिंग बोट्स रही नहीं, तो डॉल्फिन्स के लिए जो एक्स्ट्रा फूड बच गया उससे उनकी पॉपुलेशन इंक्रीज हो गई। ये बहुत ही ऑब्वियस है कि जमीन पर भी एनिमल्स हरिकेन से इम्पैक्ट होते हैं, वो भी कई बार बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीकों से। जैसे कि आप लीजिए बात हवाई के आइलैंड कुआई की। वहाँ अब जंगली मुर्गियों ने पूरा आइलैंड एक तरह से भर दिया है। ऐसा क्यों? तो क्या हरिकेन वहाँ पर अपने साथ ढेर सारे अंडे ले आया था? जी नहीं, वहाँ के लोगों ने बताया कि जब हरिकेन आया तो पाली हुई मुर्गियों को जहाँ रखा जाता था उन बाड़ों के दरवाजे टूट गए और मुर्गियां भाग गईं। ये जंगली मुर्गियां उन्हीं मुर्गियों की वंशज हैं। हरिकेन कहें या साइक्लोन, फिशेस और मरीन एनिमल्स पर बहुत इफेक्ट डालते हैं, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव। पर ये हरिकेन, साइक्लोन, टाइफून है क्या और ये क्यों आते हैं, जानने के लिए क्लिक करिए लेफ्ट साइड वाले वीडियो पर। व्हाट हैपेंस टू फिश ड्यूरिंग हरिकेन से जुड़े अपने सवाल और विचार जरूर कमेंट्स में बताएं। वीडियो को करें लाइक और शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब। तो मिलते हैं अगली बार।